अस्सलामुअलैकुम। एक नई सुख के साथ मैं हूं जन्नत जमशेद और आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग लाहौर। नाज़रीन, सुख का आगाज करूंगी बड़ी प्यारी ही बात से। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स अपने किसी भाई की ज़रूरत को पूरा करेगा तो अल्लाह उसकी ज़रूरत को पूरा करेगा। अगर कोई शख्स किसी मुसलमान भाई की मदद करेगा, उसकी मुसीबत को दूर करेगा, तो अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसकी सबसे बड़ी मुसीबत को दूर करेगा। और जो शख्स किसी मुसलमान भाई का ऐब छुपाएगा, अल्लाह ताला उसका ऐब छुपाएगा। जब अल्लाह ताला किसी इंसान को नवाजता है, उस पर ब्लेसिंग्स होती हैं, तो उस पर फ़र्ज होता है कि वो इंसानियत की खिदमत करे। पाकिस्तान में भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो बेसहारा को सहारा देते हैं, भूखे को खाना देते हैं और ऐसे बच्चों की मदद करते हैं जो लायक होते हैं, ज़हीन होते हैं, पढ़ना चाहते हैं लेकिन माली तौर पर इतने मजबूत नहीं होते हैं। आज मैं आपकी मुलाकात एक ऐसे ही इंसान से करवाना चाह रही हूँ कि जो एक ऐसे प्रोग्राम के साथ शामिल हैं जो कि इन बच्चों की मदद करते हैं, जो पढ़ना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं लेकिन मौशी तौर पर इतने मजबूत नहीं होते हैं, उनके ख़ानदान में मौश का इतना कोई अच्छा सिस्टम नहीं होता, तो उनकी मदद की जाती है। आज आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूँ मैं अली रज़ा के साथ, जो कि नेशनल डायरेक्टर अल खिदमत अल फलाह स्कॉलरशिप प्रोग्राम को रन करते हैं। इनसे हम बात करेंगे। जब मैं कल इनके बारे में पढ़ रही थी, सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि ये किसी की इज्जत नफ्स को मजरू नहीं होने देते। क्या प्रोसेस है, किस हिकमत अमली के तहत ये काम करते हैं, इनसे बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। और हमारे साथ एक ऐसी पर्सनालिटी भी मौजूद है जो कि शेखुपुरा में पैदा हुई, बुनियादी तालीम शेखुपुरा में हासिल की, लेकिन उसके बाद वो यूएसए चले गए। वहां जाके इन्होंने तरक्की की मनाजिल को तय किया। POA सोल्यूशन नामी एक कंपनी है जिसके साथ ये काम करते हैं, ऑनर है इनके। और इनके साथ साथ इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट के साथ भी पार्टनरशिप की है, सिस्को के साथ भी पार्टनरशिप की है और अब अमेज़न के साथ भी पार्टनरशिप करने जा रहे हैं। मजीद बात करेंगे POA सोल्यूशन काम किस तरह से करती है और फ्यूचर में क्या प्लान है। शाहिद सईद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, CEO POA सोल्यूशन हमारे साथ हैं। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हैं आप जी। अली रज़ा साहब आप कैसे हैं? जी अल्लाह का शुक्र, थैंक यू। सबसे पहले तो सर मैं आपको आपकी तारीफ़ करना चाहती हूँ कि आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि मैंने देखा है कि ऐसे बहुत से लोग हैं, ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं लेकिन उनके माँ बाप के पास इतने पैसे नहीं होते तो वो अपनी तालीम को अधूरा छोड़ देते हैं। सबसे पहले तो आप तारीफ़ के मुस्तहिक हैं। और शाहिद सईद साहब बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। एक POA सोल्यूशन में कल से सोच रही थी कि ये है क्या, तो इसके बारे में भी आपसे जानेंगे। सबसे पहले सर आपकी तरफ ही आऊँगी, पहला सवाल यही पुट करूँगी कि ये है क्या और आइडिया कहाँ से आया? जी, POA Solutions इज़ एन अमेरिकन बेस्ड कंपनी, टेक्नोलॉजी कंपनी है। हमने माइक्रोसॉफ्ट के साथ गोल्ड, सिस्को के साथ सेलेक्ट पार्टनरशिप की और फिर हमने सक्सेसफुल बिजनेस अपना अमेज़न के साथ किया और अब हम अमेज़न एज एन ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवा दिया है। उसके ट्रेनिंग सेंटर्स हम एक लाहौर में बन गया है और आगे वर्चुअल असिस्टेंट की ट्रेनिंग्स वहाँ शुरू हो जाएंगी। मतलब रोजगार में इजाफा होगा पाकिस्तानियों के लिए? जी, स्पेशली जो स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ रहे हैं या ग्रेजुएट हो गए हैं, अभी जॉब्स ढूंढ रहे हैं, तो इंशाल्लाह ये यूथ के लिए स्पेशली, लेकिन सब लोगों के लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। सब लोगों के लिए बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। अली रज़ा साहब आपके पास आऊँगी। और सर सबसे पहले तो आप इसको एक्सप्लेन कर दीजिए हमारी ऑडियंस के लिए कि बेसिकली ये प्रोग्राम है क्या, इसके मकासद क्या हैं और ज़रूरत क्यों पेश आई? शुक्रिया जन्नत कि आपकी वजह से आपके नाजरीन तक ये गैर मामूली प्रोग्राम जो है इसका तारुफ हो जाएगा। होता है ऐसे प्रोग्राम करना ज़रूरी होता है ताकि अगले को भी मोटिवेशन हो कि वो भी कुछ कर सकता है। अगर अल्लाह ताला ने इसको अता किया है, नवाजा है, तो वो भी बाहर निकले और उनकी मदद करे जो बेसहारा हैं। शुक्रिया। इसकी फ़िलासफ़ी ये है कि जब कोई गरीब नादार बच्चा हम देखते हैं तो अमूमन वक्ती तौर पर पाकिस्तान माशाल्लाह एक मुखय्यर हज़रात का मुल्क है, बिल्कुल, तो हम उसकी मदद कर देते हैं। लेकिन ऐसा मरबूत निज़ाम बना देना जिससे मुस्तकिल तौर पर ऐसे बच्चों की ना सिर्फ तालीमी अखराजात पूरे हों बल्कि ज़ाहिर है उसके अलावा भी उनके अखराजात होते हैं, वो सब पूरे हों, तो ये एक पूरा सिस्टम बना दिया गया। 1998 में असल में हमारे मियां अब्दुल शकूर साहब हैं कि जिन्होंने इसका आगाज़ किया और अब तक एक सक्सेस स्टोरी तो बन चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। उससे एक कदम आगे बढ़कर पूरे पाकिस्तान में तो ऑपरेट हो रहा है। अल खिदमत फाउंडेशन ने काफ़ी काम किया है, कोरोना के दिनों में बहुत काम किया, मास्क तकसीम किए, उनके टेस्ट करवाए, तो अल खिदमत फाउंडेशन वाकई बहुत अच्छा काम कर रही है, बेहतरीन काम कर रही है। अल खिदमत के 8 मुख्तलिफ प्रोग्राम्स हैं जिनमें से एक ये है और इस वक्त तक 4565 स्टूडेंट्स जो हैं वो अपनी डिग्री या सर्टिफिकेट ले चुके हैं। अच्छा, जिनमें 506 जो हैं वो MBBS डॉक्टर्स हैं, माशाल्लाह। 668 जो हैं वो इंजीनियर्स हैं
इसी तरह कोई 898 के करीब जो हैं वो MS या BS ऑनर्स प्रोग्राम कर चुके हैं, 244 एसोसिएट इंजीनियरिंग कर चुके हैं, कुछ 2000 के करीब जो हैं बाकी ग्रेजुएशन या इंटर कर चुके हैं। तो ये माशाल्लाह एक बड़ा प्रोग्राम बन चुका है, यानी अब तक कोई 31 करोड़ 20 लाख रुपए हम डिस्पर्स कर चुके हैं। ओके। पिछले साल यानी जो सेशन ख़त्म हो गया एक तालीमी साल, उसमें 730 बच्चों ने अपनी डिग्रीज मुकम्मल की इस प्रोग्राम के तहत। सर, मेरिट के बारे में जानना चाहूँगी कि किस तरह से आप इंतखाब करते हैं बच्चों का, क्या प्रोसेस होता है सारा कि ये बच्चा जो है वाकई भी इस काबिल है कि इसकी मदद करनी चाहिए, क्या प्रोसेस है, क्या हिकमत अमली है? ये सबसे अहम सवाल है। हायर एजुकेशन चूँकि फोकस्ड है, तो जो ही तालीमी साल शुरू होगा जिस तरह अभी हो रहा है, तो अभी इसका ऑनलाइन भी और अखबारात में भी इसके आ जाएंगे, मालूमात आ जाएंगी। फिर चूँकि मैंने बताया कि अलखिदमत का सेटअप भी पूरे पाकिस्तान में ज़िला, तहसील, हत्ता के यूनियन कौंसिल लेवल तक मौजूद है। तो वहाँ के दफातर में ऑनलाइन जिस भी तरह स्टूडेंट्स अप्लाई करेंगे वो अप्लाई हो जाएंगे। अच्छा, एक तो होता है कि हर NGO के पास एक फंड, एक पूल होता है। इसकी बरकत माशाल्लाह ऐसी है कि बाहर से भी हमारे जो दोस्त हैं, अहबाब हैं, मुख्तलिफ तंजीमें हैं, वो कोऑपरेट करती हैं। और हमेशा जो टारगेट होता है, एक ज़ाहिर है टारगेट बनाया जाता है उस बजट के मुताबिक, लेकिन उससे ज़्यादा ही बच्चे हमेशा। सर, फंड रेजिंग के लिए आप सेमिनार्स का इनेकाद करते हैं या खुद लोग आपको अप्रोच करते हैं? सेमिनार्स का भी इनेकाद करते हैं, कन्वेंशंस भी होते हैं, अल्फला के प्रोग्राम्स, यानी सिर्फ हम स्कॉलरशिप तक महदूद नहीं रहते। अच्छा। दिलचस्प बात यह है कि हम उन बच्चों के साथ मुस्तकिल अटैच रहते हैं। ओके। यानी उनके लिए कैरियर काउंसलिंग सेमिनार्स करते हैं, उनको मुस्तकिल अपने साथ राब्ते में रखते हैं। अच्छा, वो जो प्रोग्राम होते हैं, अब तो ज़ाहिर है कोविड में निस्बतन ऑनलाइन चीज़ें हो गई, लेकिन वो बाकायदा प्रोग्राम भी मोटिवेशन होते हैं जनरल पीपल के लिए, और लोग मोटिवेट होते हैं, और ज़ाहिर है उसमें मुखिर हजरात भी होते हैं, वो डोनेट भी करते हैं। इसी तरह उसकी जो है मुसलसल हम फॉलोअप रखते हैं। और ज़ाहिर है अगर 506 डॉक्टर्स हैं, 668 मैंने बताया, 668 इंजीनियर्स हैं, तो वो भी हमारे साथ फिर एलुमनाई की शक्ल में मौजूद रहते हैं, वो खुद भी डोनर्स बन जाते हैं। तो वो एक तरह से ना मोटिवेशन होता है उन बच्चों के लिए जो नए आपके साथ अटैच हुए होते हैं। सर, आपके पास में आऊँगी, जैसा कि मैंने इंट्रो में कहा था कि एक आपकी मुलाकात करवाऊंगी एक ऐसे इंसान के साथ जो शेखुपुरा, एक छोटा सा शहर है, वहाँ पैदा हुआ, बुनियादी तालीम वहाँ हासिल की, उसके बाद अमेरिका चले गए। क्यों गए अमेरिका, क्या मकासद थे? जी, शेखुपुरा में पैदा हुआ तो इब्तदाई तालीम वहीं से ली, और उसके बाद ज़िंदगी में कुछ करने का एक इरादा, एक ख्वाब, ड्रीम्स होते हैं उस एज में हर किसी के। तो अभी 20 साल का था तो अमेरिका चला गया, वहाँ से आला तालीम हासिल की। फिर मुझे अल्लाह के फजल से फॉर्चून 100 कंपनीज के साथ काम करने का मौका मिला, और अब मैं ये समझता हूँ कि जो मैंने 32 ईयर्स में वहाँ सीखा, जिस मुकाम पे पहुँचा, तो मैं कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ कि पाकिस्तान में वो चंद महीनों में मैं यहाँ के यूथ को वो बता भी सकता हूँ, और जिस मुकाम पर उनको जाने की ज़रूरत है। जर्नी के बारे में बताइए कि जब आप अमेरिका गए तो किन मुश्किलात का सामना आपको करना पड़ा? ऐसा नहीं था कि आप वहाँ पर गए हो तो आपके लिए नौकरी तैयार हो, स्ट्रगल तो करनी पड़ती है, और अमेरिका जैसे मुल्क में तो बिल्कुल करनी पड़ती है। ये बिल्कुल आपने सही कहा। मेरा जो वहाँ पहुँचना था वो उससे पहले एक स्टेप अगर ले, इवन जब मैंने दोस्तों से बात की कि मैं अमेरिका जाने का इरादा कर लिया है और इस तरह मैंने वहाँ से एजुकेशन लेनी है, तो वो किसी को ये लगता था यार शेखुपुरा में तुम ये बात कर रहे हो और तुम कैसे जाओगे, क्या होगा। तो चूँकि कॉन्फिडेंस था, सोचा हुआ था, तो मैं एक दिन सुबह उठा, मैंने मेरे पास CD 70 थी, बाइक निकाली, शेखुपुरा से लाहौर पहुंच गया। शिमला पहाड़ी के पीछे इनकी कौंसलेट था। अच्छा। ऑफ कोर्स एम्बेसी तो इस्लामाबाद में थी, लेकिन कौंसलेट सर्विसेज थी। तो मैं बाहर आके लाइन में लग गया, तो वहीं आप समझें कि चैलेंजेस शुरू हो गए। अभी खड़ा था, मालूमात हासिल की थी किस तरह ये सारा काम होता है, फॉर्म फिल किया, सारे काम किए हुए थे। तो अंदर से एक बंदा आया, जब उसने चेक किया उसने कहा सर आपके पास तो जो फोटोग्राफ्स है उस पर तो बैकग्राउंड ही नहीं है, आप जाएं यहाँ से। अच्छा। तो मैंने कहा कि यार बैकग्राउंड नहीं है, ये जिस तरह लिखा था मैंने वैसे ही किया। लेकिन चूंकि मैंने सोचा भी था और अल्लाह ने उस दिन ये सारे काम, दिमाग में प्रॉपर प्लानिंग थी आपने क्या करना है। तो मैंने उसने लाइन से जो ही निकाला, इधर से एक बंदा आया, उसने पोलराइड कैमरा गले में डाला और कह रहा है 20 रुपए में पिक्चर आप बनवा सकते हो। वो मैंने उसको कहा यार वाइट बैकग्राउंड उसने लगाई खींच के, तो इस तरह उसने
अंदर भेज दिया, लेकिन अंदर जाके भी उसने ये कह दिया कि ये बंदा हमने लाइन से निकाला था, ये हमें आर्गूमेंट कर रहा था। तो वीज़ा ऑफिसर तक ये बात चली गई कि इस बंदे को ज़रा टेक केयर करें। तो लकीली हुआ ये कि जो अमेरिकन वीज़ा ऑफिसर लेडी थी उसने कहा कि डू यू वांट टू हैव योर इंटरव्यू इन इंग्लिश और उर्दू। तो मैंने कहा कि लेट्स गो फॉर इंग्लिश। हालांकि इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं थी, तो वो मेरे लिए था, जी कॉन्फिडेंस था जी, वो मेरे लिए अच्छा हो गया। वी हैड लाइक फ्यू क्वेश्चंस, एज सून आई मेंशन्ड मिशिगन एंड सिटी का नाम लिया, वो कहती मैं तो वहीं पैदा हुई हूँ, आर यू श्योर यू आर गोइंग देयर, दिस वुड बी द बेस्ट स्कूल फॉर यू। तो स्ट्रगल की जर्नी यहीं से शुरू हो गई। उसने जब वीज़ा दिया उसके बाद जब वहां पहुंचे, ऑफ कोर्स जो आपने घर वालों का सपोर्ट था। अक्सर घर वाले रोकते भी हैं कि इतनी दूर तुम जा रहे हो, माएँ अक्सर रोकती हैं जी। तो पेरेंट्स मेरे साथ थे कि अगर तुम ये जर्नी लेना चाहते हो तो गो फॉर इट, तो गो फॉर इट। माँ ने मुझे एक तस्बीह और एक जानमाज दिया। फादर ने कहा कि वहाँ जाओगे तो पता नहीं कितनी देर बाद वापस आओगे, कैसे होगा, तो अपना ख्याल रखना। अगर ज़िंदगी में कोई भी माँ बाप का सपोर्ट होना तो चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। बिल्कुल। तो जब वहाँ पहुँचा, ऑफ कोर्स ये बिल्कुल एक न्यू जर्नी थी। न्यूयॉर्क सिटी में उतरा, जो जिसने न्यूयॉर्क विजिट नहीं किया, इट्स अ जंगल, तो स्ट्रगल थी। लेकिन चूंकि जब आपके पास कॉन्फिडेंस हो, कंसिस्टेंसी हो और आप कुछ डिटर्मिनेशन हो तो आप आगे निकल ही जाते हैं। सर, अब बेसिकली आपने जर्नी के बारे में बताया कि आप जब वहां पर गए तो आपने स्ट्रगल की, मेहनत करने के बाद आपने बहुत सी चीजें सीखी भी होंगी। ई कॉमर्स के बारे में आजकल बहुत डिस्कस होता है, ई कॉमर्स के बारे में बताइएगा कि आपको किस तरह से आइडिया आया POS सॉल्यूशंस के बारे में, ये कैसे काम करता है, कैसे रन करता है, क्या प्रोसेस है सारा? जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन जन्नत। मेरे ख्याल में इस चीज़ का सबको पता चलना चाहिए। बिल्कुल। मैंने मेंशन किया कि हम एक टेक्नोलॉजी कंपनी से स्टार्ट किया। तो मेरे 3 बच्चे हैं, उनमें से जब पहला 14 इयर्स का हुआ तो अमेरिकन कल्चर है कि वो पार्ट टाइम जॉब करनी है। तो मैंने ऑलरेडी अमेज़ॉन के साथ एक सक्सेसफुल बिजनेस स्टार्ट कर चुका था। तो वो जब आपने जॉब करेंगे, कहीं मैकडॉनल्ड्स जाएंगे, कहीं इधर उधर जाएंगे, तो हमजा ने कहा कि डैड व्हाई डोंट आई लुक इनटू ई कॉमर्स। ओके। तो मैं ऑलरेडी वो कर रहा था। तो ई कॉमर्स हमारी फैमिली में कैसे हो गया कि हमने इसको लर्न करना है, देखना है, इसमें आगे जाना है। तो ई कॉमर्स की वजह से आपकी जो लिमिटेशंस हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। अब आप एक फ़िज़िकल शॉप बनाते हैं, लेट्स से मैंने 10 करोड़ लगा के लिबर्टी में शॉप भी बना ली, इन्वेस्ट भी कर लिया, आपकी रीच तो बहुत कम है। आपने लाहौर को टारगेट कर लेंगे, उससे बाहर तो नहीं करेंगे। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म एक ऐसी चीज़ है कि आप पूरी दुनिया को टारगेट कर सकते हैं। ये अब आप पर है कि आप उसको कहाँ तक जाना चाहते हैं। आपके पास एक आइडिया होना चाहिए, उस आइडिया के साथ आप चलेंगे तो आप कामयाब होंगे। सर, आपकी मैं तरफ आऊँगी। सर, सवाल ये है कि जो प्रोग्राम आप रन करते हैं, क्या सिर्फ लाहौर के बच्चे, पंजाब के बच्चे जो बेसहारा हैं, गरीब हैं, उनकी मदद करते हैं या पूरे पाकिस्तान में ये काम होता है? नहीं, इसका सेटअप तो पूरे पाकिस्तान में है। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी अच्छा, हर साल एक कोटा हम मखसूस कर देते हैं कि वहाँ से इतने स्टूडेंट्स आएंगे अपने वही बजट के मुताबिक। और इसके अलावा एक और खूबसूरत बात यह है कि इसमें कोई तफरीक नहीं होती कि गैर मुस्लिम बच्चे भी उसी तरह मेरिट पे आते हैं। हर तरह के, यानी ईसाई बच्चे, हिंदू बच्चे, बल्कि पिछले दिनों गुजरांवाला में एक चर्च में कन्वेंशन हमने गैर मुस्लिम बच्चों का किया, तो उन्होंने बड़ी तारीफ़ की इसकी, बल्कि हमारी तवक्को से कई ज़्यादा उन्होंने इसकी पज़राई की ना। तो अभी अलखदमत भी ओवरऑल बिला तफरीक रंगो नस्ल और सियासी बैकग्राउंड खिदमत करती है। अभी दिवाली का इनका आ रहा है, वो भी 200 हिंदू फैमिलीज़ के साथ हमारा एक प्रोग्राम है, होने जा रहा है अलखदमत फाउंडेशन का। तो ये हमारे यहाँ पूरा पाकिस्तान और बगैर किसी तफरीक के हर प्रोग्राम में शामिल होता है। मतलब इंसानियत के लिए आप लोग काम करते हैं कि अगर इंसान है, बेसहारा है, मदद का तलबगार है, तो अलखिदमत फाउंडेशन वहाँ पर पहुँचती है, उनकी मदद करती है। सर, सबसे अच्छी बात आपने ये की कि रंग नस्ल को साइड पे रख के आप देखते हैं कि वो इंसान है और उसको मदद चाहिए, आप उसकी मदद करते हैं। और सबसे अच्छी ये बात है कि तालीम किसी को देना, तालीम एक ऐसा जेवर है कि अगर आप किसी को दे देते हैं तो उस इंसान की ज़िंदगी बन जाती है। सर, सेम वही मैं सवाल पूछूंगी कि जैसा कि आपने कहा कि पूरे पाकिस्तान में ये रन करता है, तो पूरे पाकिस्तान में आपकी ऑफिसेज हैं, पूरे पाकिस्तान में आपके लोग हैं, ग्रुप है,
प्लीज एक्सप्लेन कर दीजिए ताकि कोई देखने वाला आपके साथ काम करना चाहता है या मिलना चाहता है, आपकी मदद करना चाहता है तो वो मदद कर सके। अल खिदमत के तो सेटअप हर जगह मौजूद है ना, उसके दफातर तो हर जगह मौजूद है, वहाँ रब्ता किया जा सकता है। और एक अच्छी बात जो आपने कही है उसको मैं बढ़ाता हूँ कि जो तालीम, पाकिस्तान जो है ना चैरिटी के लिहाज से तो बहुत ज़बरदस्त मुल्क है, बहुत ज़बरदस्त मुल्क है, लेकिन होता ये है कि हम नफसियाती तौर पर चैरिटी वहाँ करना चाहते हैं, बल्कि कोई भी काम उसको प्रेफर करते हैं जिसके फ़ौरन नताइज आए, यानी हमारे सामने आए। लाइक हम बहुत बड़ा अच्छा नेक काम है भूखे को खाना खिलाना, चूँकि वो फ़ौरन हमें रिजल्ट आ जाते हैं, इसलिए हमें उसका यानी अच्छा लगता है, इत्मीनान महसूस होता है। तालीम जो है ना उस पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, यानी आप आज बच्चे की हेल्प कर रहे हैं, अगर वो मैट्रिक में है, अगर वो 10 साल बाद आपको उसका फल मिलेगा, जब बच्चा ग्रेजुएट होकर डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा। बिल्कुल उस तरह नतायज शायद आप न देख सके, इसलिए इसमें जरा कम रेशो होती है इन्वेस्टमेंट की। अच्छा जी हाँ, तो इन्वेस्टमेंट से मुराद ये है कि ज़ाहिर है ये मैं उस मानों में कह रहा हूँ कि अजर सवाब के मानों में। तो ये मैं आपकी वसादत से ये भी अपील करना चाहूँगा कि ये जो तालीम का शोबा है इसमें जो इन्वेस्टमेंट है वो ज़्यादा अच्छी है, यानी वो पे बैक करती है। हमारे पास कई ऐसी सक्सेस स्टोरीज हैं जो अब खुद डोनर्स हैं, यानी जिन्होंने स्कॉलरशिप पे पढ़ा वो खुद डोनर्स हैं, तो ये एक बहुत बड़ी मिसाल है। इसी तरह हम देखते हैं कि बैनुल अक़वामी तौर पर भी ऐसे इदारे मौजूद हैं। अभी चूँकि अमेरिका की बात हो रही है तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में जो स्कॉलरशिप्स आते हैं तो वो फीसें वापस कर दी जाती हैं स्टूडेंट्स की, यानी वो जो जिन बच्चों ने स्कॉलरशिप से पढ़ा होता है। तो ये कल्चर भी बड़ा अच्छा डेवलप करना कि हम जो स्कॉलरशिप लेने वाले हैं किसी भी जगह से उनको मोटिवेट करें कि वो कल को वापस इसको पे बैक करें, वो किसी के काम आए फिर फर्दर। तो अल खिदमत ये दोनों काम करने की कोशिश करती है। मैंने जो कहा ना कि हम उनसे मुसलसल राब्ते में रहते हैं, उनकी सर भरोसा बहुत जरूरी है। के लिए अगर किसी को भरोसा है कि इस फाउंडेशन के ऊपर कि अगर हम पैसे देंगे तो वो सही जगह इन्वेस्ट होंगे, और अल्लाह का करम है कि लोग आपकी मदद करते हैं, आपको फंड देते हैं और आप आगे रिजल्ट भी देते हैं। डॉक्टर्स पैदा करना, इंजीनियर्स पैदा करना बहुत बड़ी बात है सर। और क्रेडिबिलिटी जो है उसमें भी दो बेंचमार्क्स हैं। एक बेंचमार्क तो ये है कि ज़रा कितना बड़ा आपका सेटअप है, या दूसरी क्रेडिबिलिटी का बेंचमार्क ये है कि हर एनजीओ की, हर ऑर्गेनाइजेशन की ना एक एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट होती है किसी भी प्रोजेक्ट पे, वो कितनी है। तो अल खिदमत की पाकिस्तान में तकरीबन सबसे कम कॉस्ट है एडमिनिस्ट्रेशन की। अच्छा। जो वो अपने एडमिनिस्ट्रेशन के जो मुख्तलिफ काम होते हैं उस पर सर्व करते हैं, तो इस लिहाज से भी हमारी क्रेडिबिलिटी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी है। सर सबसे अच्छी बात ये लगी कि आप किसी की इज्जत नफ्स को मजरू नहीं करते। अगर किसी बच्चे को या किसी भी स्टूडेंट को पता चले कि मैं उनके पैसों से पढ़ रहा हूँ तो वो कहीं ना कहीं अपने दिल में फील करता है कि शायद मैं किसी और के पैसों से पढ़ रहा हूँ, तालीम हासिल कर रहा हूँ, तो मुझे बड़ी अच्छी बात लगी। तो इसके लिए आप क्या करते हैं, क्या प्रोसेस है? देखिए जिस तरह मैं दोबारा मिसाल देता हूँ कि अभी बात हुई स्टेट्स की, तो एक फुल ब्राइट स्कॉलरशिप होता है ना, वो अगर किसी को मिलता है, अब वो भी वजीफे पे पढ़ रहा है लेकिन वो उसका ऐलान करता है, उसको फख्र से अपनी फैमिली को बताता है कि भाई मैंने ये जीत लिया है या नंबर्स की बुनियाद पे स्कॉलरशिप मिली है। तो बिल्कुल उसी तरह अल-फलाह जो स्कॉलरशिप है वो अब इस नौयत में तब्दील हो चुका है कि ज़ाहिर है बहुत सारे बच्चे अप्लाई करते हैं, अब उनमें से कुछ सेलेक्ट होते हैं। ज़ाहिर हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो अप्लाई कर रहे हैं वो अकोमोडेट हों, लेकिन फिर भी उनमें से सब लोग सेलेक्ट नहीं हो पाते ऑब्वियसली। तो हमने उसका स्टेटस चेंज कर दिया, यानी वो प्रोग्रामात में बड़े फ़ख्र से आते हैं। वो बाद में जब एलुमनाई होते हैं तो वो उन प्रोग्रामात में जब वो खुद एक सोशल स्टेटस हासिल कर चुके होते हैं वो बहुत फ़ख्र से शामिल होते हैं और ऐलान करते हैं कि भाई हमने अल-फलाह स्कॉलरशिप से फ़ायदेमंद होकर फ़ायदा उठाकर तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह इसमें ज़िंदगी में कामयाबी हासिल की और अब हम आगे बच्चों को जो है यही ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो ये इसको हमने बिल्कुल एक उससे निकाल दिया है कि वो जो आपने कहा कि सेल्फ रिस्पेक्ट, तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में हर तरह से जो लोग हैं, हर कम्युनिटी से वो इससे मुस्तफ़िद होते हैं। तो ये ख़ुद एक बहुत बड़ा ऐलान है इस बात का कि इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसमें लोग को महसूस करें कि इसमें कुछ इज़्ज़त नफ्स की कमी है, बल्कि उसमें इज़्ज़त महसूस करते हैं। सर क्राइटेरिया के बारे में बता दें, क्राइटेरिया क्या है? अगर कोई मैट्रिक का स्टूडेंट है और उसने A+ हासिल किया है और वो आगे अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू नहीं कर सकता, या कोई बच्चा जो 1 क्लास में है, 2 क्लास में है और उसके वालिदैन उसकी किफ़ालत नहीं कर पा रहे या उसको पढ़ा नहीं पा रहे, तो क्राइटेरिया बेसिकली क्या है? कहाँ से आप लोग स्टार्ट करते हैं? देखिए मैं यूनिवर्सिटी में था इत्तेफाक से, तो मेरे साथ एक स्टूडेंट था साजिद फारूक लोधरा से, तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि उसके FSC में इतने अच्छे नंबर आए मेरिट पे कि वो UT में एडमिशन हो गया, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे कि वो
वहाँ पढ़ सकता। इस तरह उसको बीएससी के बाद भी इतने अच्छे नंबर आए कि वो यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग कर सकता था, लेकिन वो नहीं कर सका। बाज़ वक़्त हमें एहसास भी नहीं होता कि क्या ऐसी सिचुएशन है बच्चों के साथ, क्या नहीं है। अब जब स्टूडेंट्स, चूँकि हमारा फोकस हायर एजुकेशन है ज़्यादा, पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो उनमें एक तो जो बच्चा मेरिट पे आ गया, इसका मतलब है वो उसकी तो तालीमी बैकग्राउंड तो वैसे ही अच्छा होगा। उसके बाद फिर ज़ाहिर है अक्सर बच्चे हॉस्टल में रहते हैं, तो हम एक पूरा पैकेज, उसका पूरा फैमिली बैकग्राउंड देख के, उसकी फाइनेंशियल सूरत हाल देख के, तो फिर उसको एक पैकेज तकरीबन ये 7,000 पर मंथ बनता है। अगर आपको पर मंथ पे इस पर डिवाइड करो, ज़ाहिर डिग्री 5 साल भी होती है, 4 साल भी होती है, बाज़ औक़ात इससे भी ज़्यादा होती है, तो हम उसको पूरी डिग्री के लिए स्पॉन्सर करते हैं। उसके उसके जो रिजल्ट्स हैं सेमेस्टर वाइज वो मॉनिटर कर रहे होते हैं कि वो ठीक जा रहा है, उससे कनेक्टिविटी की सूरत में सारी चीज़ें ये मॉनिटर हो रही होती हैं। तो इस तरह से जो मेरिट है वो कोशिश तो होती है कि जितने लोग अप्लाई करें वो आ सके, लेकिन अगर 10 लोगों ने अप्लाई किया है और 8 सीटें हैं फॉर एग्जांपल, या 8 का बजट मौजूद है, तो ज़ाहिर है कि जो बेहतरीन बेस्ट 8 होंगे वो उसमें वो सेलेक्ट होंगे। सर मैं अब आपकी तरफ आऊँगी। सर जैसा कि आप सब जानते हैं कि आजकल के दौर में डिग्री हर किसी के पास है, नौकरी नहीं है, क्योंकि मार्केट तब्दील हो रही है। अब जो डिमांड मार्केट की है ना, वो डिग्री होल्डर के पास नहीं है। तो सर अमेज़न पाकिस्तान आ चुका है। अब इससे उन तमाम लोगों को, उन तमाम नौजवानों को जो कि बेरोजगार है, घर बैठे हैं, उनको क्या फ़ायदा हो सकता है? देखिए, ये आपने बहुत अच्छी बात की कि पढ़ लिया, अब उसके बाद इंतज़ार जो है वो नौकरी का इंतज़ार, तो वो एक अच्छा फीलिंग नहीं होती। तो अमेज़न के प्लेटफॉर्म पे जिस तरह हमने वर्चुअल असिस्टेंट की ट्रेनिंग का आगाज़ किया है, तो उसमें क्या होगा कि शॉर्ट कोर्स है, 3 मंथ्स का कोर्स है, आप आएँ उसको लर्न करें। चूँकि हमने 8 मंथ्स इस चीज़ पर लगाए यहाँ इंट्रोड्यूस कराने से पहले कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, क्योंकि ये काम तो पहले भी हो रहा है और भी बहुत लोग ये काम कर रहे हैं, लेकिन वो सक्सेसफुल क्यों नहीं है। हमने 200 से ज़्यादा लोगों के इंटरव्यू किए जो ऑलरेडी ये ट्रेनिंग्स भी ले चुके थे। तो फिर हमें ये पता चला कि इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं, चूँकि अमेज़न का ज़्यादा काम आपका यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया से है, तो 3 चीज़ें जो हमने देखी, लैक ऑफ कम्युनिकेशन, आपने कोर्स कर लिया, टेक्निकल चीज़ें एक आ गया, फिर उसके बाद लीडरशिप जो स्किल्स हैं वो उसमें ऐड ही नहीं थी। तो जब आप देखें कि अब मैंने वर्चुअल असिस्टेंट की सारी टेक्निकल ट्रेनिंग ले ली, जितने काम थे मैंने लिस्टिंग भी कर ली, प्रोडक्ट भी लग गई, सेलिंग भी शुरू हो गई। अब जब आप कॉरेस्पॉन्डेंस कर रहे हैं तो वो आप पाकिस्तान में तो बहुत अच्छा जानते हैं, लेकिन आपको ये अंदाज़ा नहीं कि जर्मनी में लोग बैठे किस तरह उसको ले रहे हैं। जब आप इवन यूनाइटेड स्टेट्स को लें, 50 स्टेट्स हैं, आप अगर साउथ रीजन में चले जाएं, टेक्सास में काउबॉयज़ बैठे हुए हैं, आप उनसे भी कॉरेस्पॉन्डेंस कर रहे हैं। अगर आप यंकीज़ के पास न्यूयॉर्क चले जाएं तो वहाँ भी आप उनसे कॉरेस्पॉन्डेंस कर रहे हैं। हमारे ट्रेनिंग सेंटर्स में जब ये ट्रेनिंग लेंगे, और ये लंबा कोर्स नहीं है, 3 महीने का कोर्स है, और फिर आप तमाम तर चीज़ें समझाते हैं कि किस तरह से अमेज़न उन तमाम नौजवानों के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है जो कि बेरोजगार है, डिग्री होल्डर हैं, लेकिन नौकरी नहीं है। ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अपने डिस्कशन को जारी रखेंगे, साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको वेलकम कहते हैं। अली रजा साहब, आपके पास आऊंगी। सर जैसा कि आप सब जानते हैं कि महंगाई की वजह से पूरी कौम परेशान है, और ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि महंगाई की वजह से परेशान है, और मैंने खुद देखे, क्योंकि एज ए न्यूज़ एंकर हम खबरें पढ़ते रहते हैं, तो रमज़ान में अल खिदमत फाउंडेशन को काफ़ी मुतहरिक देखा है कि उन लोगों की मदद की जाती है और उन लोगों के घरों तक राशन पहुँचाया जाता है जो कि गरीब हैं, सफ़ेद पोश हैं, मतलब खुद नहीं बात कर सकते कि हमारे घर रोटी नहीं है, अफ्तार के लिए कुछ नहीं है, सहरी के लिए कुछ नहीं है। इस बारे में बताइएगा कि एजुकेशन पर तो आप काम कर ही रहे हैं कि जो पाकिस्तान की नौजवान नस्ल है उनको आला तालीम के जेवर से आरास्ता करना ही है, लेकिन जो महंगाई से परेशान हैं, जो महंगाई से पिसे अवाम हैं, उनकी मदद अल खिदमत फाउंडेशन किस तरह से कर रही है? अल खिदमत फाउंडेशन पूरे पाकिस्तान में, जिस तरह रमज़ान की मिसाल दी आपने, उसके अलावा भी बहुत सारे छोटे छोटे प्रोग्राम हैं और 8 बड़े प्रोग्राम हैं। अच्छा, जिसमें एक स्मॉल लोन जिसे हम मौक़ात कहते हैं वो सेटअप मौजूद है। उसके ज़रिए फिर हम स्मॉल लोन्स देते हैं और लोग छोटे छोटे कारोबार अपने शुरू करते हैं। और ये सबसे बड़ा एक निज़ाम है सेटअप में कि जो डायरेक्ट हेल्प करता है, और ज़ाहिर है वो बिला सूद भी होते हैं, और
उसके अच्छा, बिला साथ सूद होता जी है। बिला सूद भी होते हैं और साथ काउंसलिंग भी ये होती है बेहतरीन उसकी, बात है, बहुत अच्छी साथ बात है। उसकी टेक्निकल हेल्प भी होती है, उसको प्रोजेक्ट्स बना के भी दिए जाते हैं। तो ये एक आप कह लें पॉवर्टी एलिवेशन के लिए एक काम है। इसके अलावा जिस तरह आपने रमज़ान में कहा, तो कोविड में भी आप देखते हैं कि खिदमत फाउंडेशन काफी मुतहरिक थी, बल्कि कोविड के शुरू में तो जाहिर है कि बहुत बड़ा एक साइकोलॉजिकल भी गैप था कि कोई निकलता ही नहीं था, एक ख़तरा बहुत ज़्यादा था, एक लॉकडाउन की सूरत हाल थी। तो उसमें हमारे जो कारकुनान हैं, मैं सलाम पेश करता हूँ कि वो बिल्कुल हर महाज पर, यानी वो वैक्सीन का है, वो हेल्प करना है, वो सस्ते टेस्ट करने हैं, वो किसी भी तरह से सड़कों पर उन्हें मास्क तकसीम करते हुए देखा। जब लोग किसी के साथ बात करने से डरते थे और फासला रखते थे, तो वो उनकी मदद के लिए आते थे, मास्क देते थे, उनको समझाते थे, प्रॉपर बताते थे कि ये मास्क आपके लिए क्यों जरूरी है, सैनिटाइजर दिया जाता था कि हाथ धोएं। जी हाँ, तो कोविड में राशन की तकसीम भी रही बहुत ज़्यादा। ज़ाहिर लोग, आपको पता है कि जो खासतौर मजदूर तबका है वो बिल्कुल फारिग बैठा हुआ था, तो जिस भी महाज पे जी काम किया जा सकता था या मुमकिन था, उन सब पे खिदमत ने आगे बढ़कर काम किया। और जो आप अगर बाकी चीज़ें पूछें कि एजुकेशन में भी सिर्फ स्कॉलरशिप प्रोग्राम नहीं है, बल्कि एजुकेशन में हमारे स्कूल्स हैं काफ़ी तादाद में। इसके अलावा एक चाइल्ड प्रोटेक्शन का सेटअप है कि जिसमें हम वो बच्चे जो गलियों में हैं, जो बच्चे भिखारी हैं, जो बच्चे वर्कशॉप्स पे काम करते हैं, उनको भी पढ़ाते हैं। और उनका पढ़ाने का निज़ाम बड़ा दिलचस्प है कि ज़ाहिर है हमारे यहाँ चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो काम कर रहा है, लेकिन चूँकि सपोर्ट नहीं है फैमिली की तरफ से, यानी वो फैमिली भी चाहती है कि ये रात को शाम को 500, 1000 रुपये, 200 रुपये लेकर आए, और वो उसकी चूँकि जो ही हेल्पिंग हैंड बनता है बच्चा, तो वो फैमिली भी चाह रही होती है कि ये पढ़े नहीं बल्कि ये काम करे। अच्छा, बच्चा भी जब पैसे कमाने लग जाता है, ये भी एक बड़ा अहम पहलू है, जब उसके हाथ में पैसे आने शुरू हो जाते हैं और अपनी मर्जी से उसमें से खर्च भी कर सकता है, तो बहरहाल उसको भी एहसास पैदा होता है कि ये ज़्यादा अहम चीज़ है, ये ज़्यादा एक्साइटमेंट वाली चीज़ है, तो वो भी पढ़ने से दूर भाग जाता है। तो हमने ये दोनों अहम पहलू एड्रेस किए। हम इलाके का सर्वे करते हैं, हमारे को 50 से ज़्यादा चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर्स हैं, और लाहौर में सारे, लाहौर में नहीं, पूरे पाकिस्तान में। उसमें हम यूँ करते हैं कि 2 घंटे के लिए कोई बिल्डिंग, कोई अमूमन वो स्कूल की, जो ज़ाहिर स्कूल 2 बजे तक 3 बजे तक अपनी एक्टिविटी ख़त्म कर लेता है, तो स्कूल में एक काम करने का जज्बा भी इस तरह का ज़्यादा होता है, शाम में बिल्डिंग भी अवेलेबल होती है, तो उससे 2 घंटे के लिए हमको 2 कमरे 3 कमरे ले लेते हैं। यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, वो वॉलंटियर भी करते हैं, हम कुछ स्टाइपेंड भी दे देते हैं, तो वो 2 घंटे हम उन वर्कशॉप वालों के पास जाते हैं कि भाई आपका भी काम हर्ज नहीं होगा, अच्छा सिर्फ 2 घंटे के लिए बच्चा हमें दे दें। हम वालिदैन के पास भी जाते हैं, उनसे भी कहते हैं कि भाई आपके भी पैसे डिस्टर्ब नहीं हो रहे, सिर्फ 2 घंटे तो उसमें से निकाल। होता है वालिदैन, ज़ाहिर मिला जुला रिस्पॉन्स होता है, लेकिन हम ज़ाहिर एक मुतय्यन तादाद में बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं, और ऐसी उसमें भी सक्सेस स्टोरीज डेवलप हुई हैं कि इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी तक भी बच्चे पहुँच गए हैं। अच्छा। और जी हाँ, तो उसमें अल्लाह का शुक्र है कि वो बच्चे फिर ज़ाहिर है उनका सिलेबस भी वो वाला नहीं होता जो अमूमन आमतौर पे होता है, उस पर जो वॉलंटियर और उसमें एज डिफरेंस भी होता है, बड़ी डाइवर्सिटी होती है, लेकिन उन बच्चों की हमने ऐसे से कामयाब चीज़ें देखी हैं। मसलन उनमें से सेलेक्ट करके बच्चों को हमने एक्टिविटीज़ के लिए यहाँ अलहमरा में, लाहौर में, पूरे पंजाब के बच्चों को भी बुलाया और यहाँ स्टेज प्रोग्राम करवाए। उनके अंदर कॉन्फिडेंस आम बच्चों से कहीं ज़्यादा होता है, वो जो कि कमा रहे होते हैं वो नेचुरली एंटरप्रेन्योर होते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में होते हैं, तो मे बी वो ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं। एक चीज़ चाहिए होती है और वो तालीम चाहिए होती है, तो उसमें भी हमने एक प्रॉपर सिलेबस बनाया है जिसका जो 5 लाइन है, जिसका विजन है, वो है कि तालीम, तरबियत और तरतीब, यानी तालीम भी मिले उनको, तरबियत भी हो उनकी, और फिर आगे उनको तरतीब भी मिले कि जाना किधर है, आगे फर्दर करना क्या है, और उनमें से हर बच्चे का जो नेचुरल टैलेंट है वो डायग्नोज करके उसके मुताबिक उसको आगे भेजा जाए, तो ये बड़ा दिलचस्प रिस्पांस आता है। चलिए शाहिद सर, आपके पास में आऊंगी। सर, जैसा कि आपने ब्रेक पे जाने से पहले बात की एक कोर्स के बारे में, वर्चुअल असिस्टेंट की, YouTube पे जाएं तो बेतहाशा आपको वीडियोस मिलेंगी और काफ़ी लोग घर बैठ के कर भी रहे हैं, लेकिन उनका सबसे बड़ा मसला ये है, जैसे ब्रेक से पहले आप बात कर रहे थे कि कोर्सेज इस तरह के हैं कि कोर्स हो गया, अब उसके बाद क्या करना है। सेम केस, डिग्री आपको मिल गई, अब डिग्री के बाद आपने क्या करना है, मार्केट में जब जाना है तो आपको किस तरह से नौकरियां मिलेंगी। अब कोर्सेज के साथ भी सेम वही हो रहा है कि वो आपको कोर्स करवा देते हैं और एक आपको पीस ऑफ पेपर दे देते हैं कि ये देखें आपने कोर्स कर लिया, आपका A+ आया, या आपको इतने स्टार्स मिले, या ये ग्रेड आपको मिला। लेकिन अमली तौर पर जब वो मार्केट में जाते हैं, जैसा आपने कहा कि लैंग्वेज बैरियर आता है, दीगर इश्यूज आते हैं, लीडरशिप क्वालिटीज उनके अंदर नहीं होती या डेवलप नहीं की होती, तो क्या डिफरेंस है आपके कोर्स में
और वो कोर्स जो कि YouTube पे पड़े हुए हैं बेतहाशा। ये बहुत अच्छी बात की जन्नत आपने, और मेरे ख्याल में अगर आप देखें तो लास्ट 3 to 5 ईयर्स में बहुत डिफरेंट किस्म के कोर्सेज आए। आपने जैसे बताया वो YouTube पर भी हैं, लोगों ने ट्रेनिंग सेंटर्स पर भी लिए, तो मेरे ख्याल में कन्फ्यूजन क्रिएट हो रही है यहाँ पर। अब मैं वर्चुअल असिस्टेंट को जब आप देखते हैं तो उसका एक क्राइटेरिया है। उसमें आपने देखना है कि अगर एक आपने वर्चुअल असिस्टेंट बन के तो किसी एक क्लाइंट की सक्सेसफुल ऑनलाइन शॉप चलानी है, तो उसमें ऑलमोस्ट 6 to 10 चीज़ें हैं जो आपने करनी ही है। तो अब आप YouTube पर जाएंगे या किसी ऐसे इदारे में चले जाएंगे जहां आपको एक चीज़ बता दी या 2 चीज़ें बता दी, तो उससे क्या होता है, जैसे मैंने कहा, कन्फ्यूजन हो जाती है। तो अब अगर मैंने लिस्टिंग करना सीख लिया, मैंने कीवर्ड सर्च का कर लिया, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि मैंने इसकी पूरे अपने अकाउंट की हेल्थ कैसे देखनी है, फिर मुझे ये नहीं पता कि अगर मैंने जो इसकी मैनेजमेंट है, अब मेरी इन्वेंट्री किस तरफ को जा रही है। ये बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है जैसे 4, 5 या 6 बंदे मिलके एक स्टोर को चला रहे हैं, फिर उनका एक मैनेजर है, तो वर्चुअल असिस्टेंट उन सबको रिप्लेस करता है। तो उसके लिए फिर आपको बाकायदा तौर पे कंप्लीट स्किल होनी चाहिए। तो हमारे ट्रेनिंग सेंटर में क्या हो रहा है, टेक्निकल चीज़ें तो आपको सिखा दी, अब आपको ये भी बता दिया कि आपने शॉप कैसे बनानी है, आपकी शॉप बन गई। अब उसके बाद अब ये देखना है कि अगर मेरी तरह की प्रोडक्ट 2000 लोग बेच रहे हैं, सेम प्राइस पर बेच रहे हैं, तो मेरी प्रोडक्ट कैसे बिकेगी। तो उसकी फिर डिफरेंट टेक्निक्स हैं, टूल्स हैं जो आपको यूटिलाइज करने अपनाने पड़ते हैं ताकि आपकी प्रोडक्ट कोई खरीदे। एग्जैक्टली। और फिर हमारे ट्रेनिंग सेंटर में ये है कि हम वो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस दे रहे हैं, हम उनको वो करके दिखा रहे हैं कि आपकी शॉप पहले फर्स्ट 5 में कैसे आएगी। आपने कीवर्ड सर्च तो ठीक है सबने डाल दिया, लेकिन उससे ये हो गया कि एक प्रोडक्ट आपकी सही होगी, दूसरी नहीं हुई। तो जब तक आप उस पूरे कॉम्बिनेशन ऑफ स्किल्स को अडॉप्ट नहीं करते तो वो फिर आपके लिए ये चैलेंजेस आ जाते हैं। तो जो मैंने बातें की कि डिफरेंसेस के ऊपर अगर हम जाएं तो देखें, आप कोर्स कर लेंगे, कोर्स के बाद सोचेंगे कहाँ जाना है। हमने क्या किया है कि फ्रॉम डे 1 जो ही 2 वीक्स गुजरते हैं, हम अपने स्टूडेंट्स को एक ऐसा साथ साथ प्लेटफॉर्म डेवलप कराते हैं कि अगर वो जब कंप्लीट करेंगे तो उनके पास एक थर्ड पार्टी फ्रीलांसिंग का प्लेटफॉर्म भी होगा, वो ऑलरेडी बिल्ड कर देंगे। ये नहीं सर, आपकी क्लासेस ऑनलाइन है कि फिजिकल है? हमारे हाइब्रिड है, क्योंकि हम एक टेक्नोलॉजी कंपनी है। फिजिकल भी लोग आ सकते हैं, जो दूर हो उनके लिए माइक्रोसॉफ्ट टीम्स का प्लेटफॉर्म है हमारे पास। कोरोना के दौरान हमने देखा कि ऑनलाइन क्लासेस का एक रुझान पैदा हुआ, लेकिन उसके साथ साथ इस पर तनकीद भी हुई कि जो बच्चा या जो भी सीखने की ख्वाहिश रखता है वो फिजिकल क्लासेस से बेहतर सीख सकता है एज कम्पेयर टू ऑनलाइन क्लासेस। आपका इस पर क्या मौक़िफ़ है कि अगर कोई कोर्स कर रहा है, वर्चुअल असिस्टेंट हो गया या यूट्यूब के हवाले से कोई कोर्स हो गया, आजकल तो डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, इतने ज़्यादा कोर्सेज आ चुके हैं क्योंकि शायद मार्केट की डिमांड वो है, तो आपको क्या लगता है कि ऑनलाइन के फिजिकल क्लासेस बेहतर कौन सी है? देखें, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि इसको थोड़ा एनालाइज किया जाए। ऑनलाइन इज़ रियली गुड ऑप्शन, लेकिन आपको देखना पड़ेगा कि जिस बंदा जो उसको लर्न कर रहा है वो पहले सिस्टम को अंडरस्टैंड कर रहा है कि नहीं। अब देखिए, आप ऑनलाइन में कंटेंट शेयरिंग भी कर सकते हैं, आप वो सारी बातें बता सकते हैं। उसके पास लैपटॉप होना चाहिए, वाईफाई होना चाहिए, अच्छा वाला चाहिए। फिर उसके बाद जब आप उसको लर्न कर रहे हैं, क्या वो उसको आपके साथ उन चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहा है या उसका ध्यान कहीं और है। आपको ये बार बार इवेल्युएट करना पड़ेगा। लेकिन ये बहुत अच्छी ऑप्शन है कि आप घर बैठे ये लर्न कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोग जो मैंने पाकिस्तान में देखा है, क्योंकि अडॉप्टेबिलिटी इज़ अनदर थिंग कि अब मैं अडॉप्ट करना उसको कुछ शुबहात में रहते हैं कि मे बी अब ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, ठीक भी है कि नहीं है। एग्जैक्टली। तो मेरे ख्याल में दैट्स व्हाई वी आर ऑफरिंग हाइब्रिड, कि अगर आप जिन लोगों को अप टू यू कि आप ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं या फिजिकल पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि कई लोग ज़्यादा अच्छा सीखते हैं, वो इंटरेक्शन करते हैं, वो आके उसके बाद भी क्वेश्चन करते हैं, और हमारे गाइडेंस काउंसलर्स जो हैं वो अवेलेबल हैं कि आपने अपनी क्लास ले ली, उसके बाद आपको स्टिल कोई क्वेश्चन है, आपने लैब में जाना है, वहाँ जाके हैंड्स ऑन कोई काम करना है,
वो चीज़ें भी उनके लिए अवेलेबल। सर मैं अब आपकी तरफ आऊँगी, जैसा कि इससे पहले हमने एजुकेशन की बात की, फिर हम महंगाई के हवाले से हमने बात की, सर हेल्थ के बारे में बात करूँगी कि ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि बीमार होते हैं, ऐसी बीमारी में मुब्तला होते हैं जिनका इलाज बहुत मुश्किल होता है, उनके लिए आप लोग क्या करते हैं? कोई मदद है उनके लिए? हेल्थ में तो अल खिदमत फाउंडेशन का सबसे बड़ा काम है, और हॉस्पिटल्स हैं, लेबॉर्ट्रीज हैं, डिस्पेंसरीज हैं, और हर सतह पे ये काम हो रहा है। कोविड टेस्ट भी आई थिंक अल खिदमत फाउंडेशन टेस्ट फ्री करवा रही है। जी हाँ, फ्री भी करवाते रहे और सबसे सस्ता अवेलेबल रहा है हमेशा। अच्छा। थ्रू आउट जितने भी तरह के टेस्ट हैं वो मार्केट में अगर कंपैरिजन करें तो सबसे सस्ते अल खिदमत में ही हो रहे होते हैं। तो हेल्थ में तो बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, यानी थर में एक बहुत बड़ा हेल्थ कॉम्प्लेक्स है, इस तरह और केपी में बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं। तो ये हेल्थ में भी काम हो रहा है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो जो बाकी एरियाज़ हमने डिस्कस किए, उनके अलावा जो रह गए उसमें कफ़ालत यतामा जो ऑर्फन सपोर्ट प्रोग्राम है, अच्छा, वो एक बहुत बड़ा चैप्टर है अल खिदमत का। यानी कुछ 15,500 जो यतीम बच्चे हैं वो घर में हम कफ़ालत कर रहे हैं उनकी, और इस तरह 15 आगोश सेंटर्स हैं स्टेट ऑफ द आर्ट कैडेट कॉलेज की तर्ज पे। अच्छा, पूरा एक सेटअप मौजूद है, बहुत बेहतरीन है। और 5 जो है वो ज़ेर तामीर हैं, ये 20 हो जाएंगे बहुत जल्द। पूरे पाकिस्तान में है ये भी, आज़ाद कश्मीर से लेकर कराची तक ये सारे सेंटर्स मौजूद हैं। बच्चियों के लिए भी अलग से आगोश स्टार्ट हो चुके हैं। मरी में जो है वो इन सब का आप समझें कि जो इन सब जगहों से बच्चे फिर ऐड होते हैं कि वो किसी टेस्ट और किसी क्राइटेरिया के मुताबिक, तो फिर हम उनको मरी में एक बहुत ही अच्छा आगोश सेंटर है, वहाँ पे लेके जाते हैं। वगैरह करवाते हैं आप लोग? जी, वो भी एक अलग प्रोजेक्ट है, वो कम्युनिटी सर्विसेज हैं। उसमें शादियां हैं इज्तिमाई तौर पर, उसमें ये जो जेलों में होते हैं कैदी जो जिनके पास वसाइल नहीं होते तो वो उनको जुर्माना वो होता है, उनको अगर रिलीफ मिल सकता है। इस तरह की बेशुमार सर्विसेज, व्हील चेयर किसी को भी चाहिए हो, और इस तरह की बेशुमार सर्विसेज जो कम्युनिटी सर्विसेज एक हमने वो रखा हुआ प्रोजेक्ट नेम या प्रोग्राम नेम उसके तहत चल रहा होता है। इसी तरह जो है वो वाटर का प्रोजेक्ट है अलग से। थर में बेशुमार, अगर आप थर में विज़िट करें तो बेशुमार जो पानी के प्रोजेक्ट्स हैं वो वहाँ मौजूद हैं। साफ़ पानी के प्रोजेक्ट शहरों में मौजूद हैं, फिल्ट्रेशन प्लांट्स मौजूद हैं। अभी हाल ही में तुर्की से मिलकर एक टाउनशिप में इधर प्लांट लगा, और बेशुमार प्लांट्स हैं इस तरह के जो मौजूद हैं। सर आपके जो कारकुनान हैं जो आपके साथ मिलकर काम करते हैं, उनका जोश और बलबला कैसा है, रिस्पांस कैसा है? कितने कारकुनान आपके साथ मिलकर वॉलंटियर करते हैं? क्योंकि टाइम निकाल कर काम करना वैसे तो सवाब तो है ही, लेकिन इसके लिए ना पूरी पोटेंशियल चाहिए होता है, डिटर्मिनेशन चाहिए होती है, मोटिवेशन चाहिए होती है, वो कहाँ से आती है? उनके लिए क्या करते हैं आप लोग? वो ज़ाहिर है कि ये तो जज्बा अल्लाह ताला की तरफ से मिलता है, और एक मेहरबानी है अल्लाह की कि वो जिसको ये अता करे। और कोविड में हमने ये डिफरेंस देखा बहुत ज़्यादा। ज़ाहिर है एनजीओज़ बहुत बड़ा काम कर रही हैं, बहुत सारी एनजीओज़ हैं पाकिस्तान में, और ज़रा हुकूमत का हाथ बढ़ाती हैं, हुकूमत के काम को, हुकूमत की जो बोझ है उसको शेयर करती हैं। लेकिन हमने देखा कि कोविड के दिनों में ज़ाहिर है वो जज्बा ही था वाहिद जो निकाल सकता था, वो जो वहाँ पेड वर्कर्स का सवाल ही पैदा नहीं होता था। तो वॉलंटियर हैं बहुत ज़्यादा, और हज़ारों की तादाद में हम देखते हैं, हम खुद हैरान होते हैं कि माशाल्लाह जब बर्फ़ कई फुट जो है वो पड़ी होती है तो नीलम की वादी में भी वो जगह बनाते हुए जा रहे होते हैं और लोगों को कंबल और बाकी राशन वगैरह दे रहे होते हैं। तो हम यानी उस जज्बे से खुद मैंने शुरू में ही सलाम पेश किया ना कारकुनान को कि वो यकीनन उन्हीं की वजह से अल खिदमत फाउंडेशन का वजूद है, और वो जज्बा यकीनन अल्लाह की रहमत है। जज्बा बस अल्लाह ताला जिसको कहते हैं ना अता करता है, नवाजता है, वो काम भी करता है, इंसानियत की खिदमत भी करता है। सर क्योंकि टाइम कम है, आखिरी सवाल आपसे पूछूंगी, क्योंकि आप ई कॉमर्स से रिलेटेड काम कर रहे हैं, अमेज़ॉन से रिलेटेड काम कर रहे हैं, और कुछ महीने ही हुए अमेज़ॉन को पाकिस्तान आए हुए। जो यूथ आपको देख रही है, क्या कहेंगे उनके बारे में कि किस तरह से अपने आप को बनाना है, बिजनेस स्टार्ट करना है, कुछ करना है, मनमाना है, क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि हमने खुद भी सेमिनार्स भी शुरू कर दिए हैं। IBA में थे, अब UET फैसलाबाद में भी कल जा रहे हैं, यहाँ भी बहुत सारे इदारों में यही पैगाम लेके जा रहे हैं, और वो पैगाम अगर जन्नत आपकी तरफ से जाए तो वो बहुत अच्छा होगा। मैं कहूँगा कि कंसिस्टेंट रहें, कॉन्फिडेंट रहें, और इसके साथ अमेज़ॉन की जो हम ट्रेनिंग्स ऑफ़र कर रहे हैं उनको लर्न करें। आपको पार्ट टाइम जॉब भी मिलेगी, हम स्कॉलरशिप्स भी ऑफ़र कर रहे हैं,
इंटर्नशिप्स भी ऑफर कर रहे हैं, और ग्रेजुएट होके अगर उनको लगे कि जॉब नहीं मिल रही तो आई कैन ऑलमोस्ट गारंटी कि अगर वो ये कोर्स करेंगे तो उनको $300 to $500 पर मंथ पाकिस्तान में बैठ के वो ये काम कर सकते हैं। सर बहुत प्यारी बात आपने की कि सबसे पहले सीखें, सीखने के बाद आपके अंदर एतमाद होना चाहिए, एतमाद होगा तो कामयाबी आपके कदम चूमेगी। सर आप दोनों का बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बड़ी अच्छी और इन्फॉर्मेटिव बातें आपने बताई उन यंगस्टर्स के लिए जो कि घर बैठे हैं, मायूस हैं, और मायूसी तो वैसे भी कुफ्र है। और सर आप तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और तारीफ के मुस्तहिक है कि उन बच्चों की आप मदद कर रहे हैं जो कि मदद के तलबगार हैं। मुझे जन्नत जमशेद को इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात होगी, खुदा हाफिज़।